कैसे ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एमडीसी फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और जियोग्राफी तीन सब्जेक्ट का एमडीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसको आप सभी बच्चे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट पढ़ लीजिए। जिससे आप सभी बच्चों को पेपर में जो भी सवाल पूछा जाएगा वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी ये क्वेश्चंस पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, तो इसी प्रकार जब न्यू अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये फिलोसॉफी का सिलेबस क्वेश्चन पेपर माफ करिएगा, जो कुछ दिन पहले सेमेस्टर 3 का हुआ, सेशन 24-28 का। ठीक है, ये एमडीसी 3 मतलब सेमेस्टर 3 फिलोसॉफी, चाहे साइकोलॉजी हो चाहे जियोग्राफी हो, तीनों का सेमेस्टर 1, 2, 3 सिलेबस सेम है। आप सही बच्चे जाइए वेबसाइट पे चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, सबका सिलेबस सेम ही मिलने वाला आपको। तो ये 24-28 का क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ ये आपके यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर देखने मिलेगा। तो सबसे पहले फिलोसॉफी का जो क्वेश्चन है चलिए वो बताते हैं। ठीक है, जो आया हुआ पेपर में, तो पहला जैसा मेजर और माइनर, मेजर और आपका एसोसिएट कोर का आपका ये था, क्या बोलते हैं, पैटर्न था, उसी पैटर्न पे यहाँ पर आया। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निष्काम। ठीक है, निष्काम कर्म क्या होता है ये बताना है, ये 1 नंबर में आया हुआ है। फिर है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। ये जो बुक है हमारे पास, जाति प्रथा का उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसके बारे में लेखक कौन है ये बताना है। फिर किसने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है, ये हमें बताना है। फिर क्या अरिस्टोटल इंडियन थे या वेस्टर्न थे। ठीक है, मतलब अरस्तु भारतीय थे या फिर पाश्चात्य थे, ये बताना है। फिर इन विच उपनिषद इज द मोटो ऑफ योर यूनिवर्सिटी, तमसो माह ज्योतिर्गमय मेंशन, हमारा जो यूनिवर्सिटी बेसिकली उसका जो आदर्श वाक्य तमसो माह ज्योतिर्गमय, यह जो कौन सा मतलब बेसिकली किस उपनिषद से लिया गया ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आया हुआ है कि 1000 उपदेश से एक सदाचार अच्छा है, इसका आपको संक्षिप्त क्या करना है, वर्णन करने बोला। 1 एक्ट ऑफ वर्च्यू इज बेटर देन 1000 sermons, ब्रीफली डिस्कस। ठीक है, इसके बाद आया हुआ है कि एक्सप्लेन द 4 वेदास ब्रीफली, जो चारों वेदा उनकी संक्षिप्त व्याख्या करें। ये सवाल 5 मार्क्स के लिए आया है। ग्रुप बी का सवाल है, देखिए विवेकानंद जी के अनुसार प्रत्येक जो धर्म है वो सार्वभौम धर्म है, इसके बारे में वर्णन करना। ये सवाल देखिए 15 नंबर के लिए पूछा हुआ है। और फिर यहाँ हमारे पास है, ये विनोद बिहारी महतो जी का कथन है कि एक अशिक्षित शायद यहाँ पर हमारे पास आबादी है लंबे समय तक नहीं लड़ सकती। ठीक है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वर्णन करें। अकॉर्डिंग टू विनोद बिहारी महतो जी, एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन नॉट फाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ झारखंड, ये 15 मार्क्स में आया हुआ है। फिर है एक्सप्लेन, हमारे पास है इजी ईस्ट परसिप ऑफ बेरिकली, हमारे पास वर्कले के सत्ता अनुभव मूलक की व्याख्या करें। एंड व्हाट इज द थ्योरी ऑफ नो सोल ऑफ बुद्धिज्म एक्सप्लेनेशन, बौद्ध धर्म का जो अनात्मवाद का सिद्धांत क्या बताइए। फिर है नव बौद्ध धर्म क्या होता है, अंबेडकर जी ने क्यों हिंदू धर्म का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया, ये बताना है। संख्यात्मक इसकी व्याख्या करें। फिर व्हाट इज द थ्योरी ऑफ आइडियाज ऑफ प्लेटो, प्लेटो का जो प्रत्यय सिद्धांत है वो क्या है, इसके बारे में व्याख्या करें। ये 2026 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 2025 का, एमडीसी 2 मतलब सेमेस्टर 2, सिलेबस सेम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है इनमें है कि नेम द एंशिएंट फिलोसोफर हु रॉट द बुक रिपब्लिक। बेसिकली कौन सा एंशिएंट फिलोसोफर जिन्होंने रिपब्लिक नामक बुक लिखा था, रिपब्लिक पूछे किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी। फिर महात्मा गांधी जी ने गीता को क्या कहा है, मदर, फादर, बाइबल या कुरान, ये बताना है। फिर बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महावीर है, बुद्ध है, गौतम है या कपिल है। जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा जाता है, जीव, अजीब, पुरुष या ब्रह्म, ये बताना है। फिर है योग के मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक कर्म, योग या फिर अष्टांगिक विचार। फिर लौकिक के अनुसार बेसिकली मूल गुण और उपगुण में भेद बताएं। गांधी जी की जो सत्य की अवधारणा है उसकी विवेचना करें। फिर 15 मार्क्स से जो क्वेश्चन आता है, गीता के अनुसार निष्काम कर्म की व्याख्या करें। जैन के जीव संबंधी जो विचार है उसकी व्याख्या करें। फिर है बौद्ध दर्शन के अनुसार जो निर्वाण प्राप्ति के अष्टांग मार्ग होते हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। फिर स्वामी विवेकानंद जी के जो सार्वभौम धर्म की धारणा की विवेचना करनी है। फिर है महात्मा गांधी जी की अहिंसा की जो अवधारणा है इसकी आलोचनात्मक आपको विवेचना करना है। फिर इनमें से देखिए कोई दो का जवाब देना आपको कि डेकार्ते जो डेस्करेट के अनुसार जो संदेहवादी उसकी व्याख्या करें, या फिर संता जो सत्ता होती है वो अनुभव मूलक है, इससे आप क्या समझते हैं, और विनोद बिहारी महतो जी पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो ये 2025 का सेमेस्टर 2 का था। अब मैं दिखाता हूँ 2024 का सेमेस्टर 1 का फिलोसफी का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, मैं आपको तीनों ही सेमेस्टर दिखाता हूँ, खुद बोलिए सिलेबस भैया सेम ही है। वेद कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा हुआ है। फिर अरस्तु के अनुसार ईश्वर का मतलब क्या है, उपादान कारण है, निर्मित कारण है, या करण कारण है, या फिर अंतिम कारण है। फिर है 4 जो आर्य सत्य है वो किससे संबंधित, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, योग से, या फिर गीता से। द रिलीजन ऑफ द मैन, ये जो बुक है ये किसने लिखा है, इसके ऑथर का नाम बताना है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर रिलेटेड टू न्यू बुद्धिज्म, निम्नलिखित में कौन से दार्शनिक जो है नव बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, यह हमें बताना है। ठीक है,
टैगोर जी, विवेकानंद जी, गांधी जी, अम्बेडकर जी। शॉर्ट नोट लिखना है आपको मेथड ऑफ डाउट पे, ये बताना है, संख्यात्मक प्रणाली के बारे में बताना है, फिर नॉन वायलेंस अहिंसा के बारे में बताना है, या स्टडी एंड स्ट्रगल ऑफ मतलब विनोद भाई महतो जी का पढ़ो लिखो के बारे में पढ़ना है। इनमें से शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये किसी एक पर बताना है आपको, संदेहवाद, अनात्म का सिद्धांत या चित्तवृत्ति के बारे में। ग्रुप बी में 6 सवाल, कोई आपको 4 देना है जवाब इसका। उपनिषदों की दर्शन की व्याख्या करें, ये बताना है, या फिर प्लेटो के प्रत्येक सिद्धांत की जो संख्यात्मक व्याख्या है वो करने बोला गया है। फिर विवेकानंद जी का सार्वभौम धर्म संबंधी जो अवधारणा उसकी विवेचना करें। अम्बेडकर जी के सामाजिक न्याय की अवधारणा की व्याख्या करें, या जैन धर्म के जो जैन दर्शन के जो जीव की अवधारणा है उनकी व्याख्या करें। फिर है योग दर्शन के जो अष्टांगिक मार्ग होते हैं उनकी व्याख्या करना बोला गया आपसे बच्चों को। तो ये था आपको एमडीसी का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो मैंने आपको पूरा तीनों सेमेस्टर का 24, 25, 26 तीनों साल का बता दिया। अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हैं, और बाकी प्ले सेक्शन पे भी एमडीसी फिलोसफी वीडियोस बना हुआ है जहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी सॉल्व करा, आप उनको भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जिनका भी एमडीसी फिलोसफी सबसे पहले शेयर करिए। अब चलिए साइकोलॉजी और जियोग्राफी जिनका उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये देखिए एमडीसी जियोग्राफी का है, सेमेस्टर 3 का 2025 का है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो है आपका। यहाँ पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि भूगोल का मुख्य अध्ययन किस पर केंद्रित है? प्राचीन मानव सभ्यता का अध्ययन पे, या पृथ्वी की सतह उसकी घटनाओं का अध्ययन करता है, तारों और ग्रहों का अध्ययन करता है, या मानव शरीर रचना का अध्ययन करता है? खुद बताओ। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये तो आप लोग खुद बताओगे। फिर उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट के साथ बहने वाली जो गर्म महासागरीय जलधारा है उसे हम लोग क्या कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर करंट, या क्रोशियो करंट, या फिर कह सकते हैं हम्बोल्ट करंट, ठीक है। किस नाम से आना था ये बताना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोल है, पेट्रोलियम है, सोलर एनर्जी है, या नेचुरल गैस है हमारे पास, ठीक है। फिर है शहरी जो क्षेत्रों की मुख्य समस्या क्या है? स्वच्छ पेयजल की वहाँ कमी होती है, या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, या यातायात संकुलन है हमारे पास है, या ऑल ऑफ दी सभी ऑप्शन सही है। फिर यहाँ देखिए 5 मार्क्स से 2 सवाल आए हुए। एक्सप्लेन करना रिमोट सेंसिंग टेक्निक क्या होता है, इसके एप्लीकेशन बताने। सुदूर संवेदन को समझाइए और उसके जो अनुप्रयोग है उस पर प्रकाश डालें। फिर हिंद महासागर जो दक्षिण एशिया में मानसून प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये भी 5 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। अब 15 मार्क्स के सवाल में भूगोल की प्रकृति एवं जो विशेष क्षेत्र होता है, स्कोप और उसका नेचर, ये सवाल अक्सर आता है पेपर में। भूगोल के क्षेत्र में कैरियर के क्या अवसर होते हैं इसके बारे में बताइए। बिग बैंग थ्योरी तो हमेशा पूछा जाएगा कि पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताइए। फिर विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के जो प्रमुख कारक होते हैं वो क्या बताइए, उदाहरण से चर्चा करना है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना और संगठन की व्याख्या करें। झारखंड के जो प्रमुख पर्यटक आकर्षण क्या होता है और वे राज्य में कैसे पर्यटन बढ़ावा देते हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये एमडीसी जो ज्योग्राफी है उसका क्वेश्चन पेपर था। अब ये देखिए 22-26 सेशन का सेमेस्टर 3 का आया हुआ पेपर, वही बता रहा हूँ क्या है। ये भी आपका एमडीसी का मापक को परिभाषित करे। जीपीएस का जो पूर्ण रूप होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये होगा इसका फुल फॉर्म। साइक्लोन क्या होता है, अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, स्किल का क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारे वायुमंडल संरचना उसके बारे में बताइए। रिलेशनशिप बताना ज्योग्राफी का साइंस के अदर सब्जेक्ट के साथ, ये बताना है। फिर है मैप क्या होता है, साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट मैप्स होते हैं बताने। रॉक यानी चट्टान क्या है और डिफरेंट टाइप्स जो रॉक होते हैं वो बताइए। इम्पैक्ट्स एंड मिटिगेशन ऑफ साइक्लोन के बारे में बताना, चक्रवात के प्रभाव एवं चर्चा करना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक उनका वर्णन करिए। और भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग के जो वितरण और उसके जो विकास है उसकी व्याख्या करिए। तो ये आपका था एमडीसी ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको बता दिया गया, ठीक है। बाकी सेम इसी तरह प्ले लिस्ट पे जाकर वीडियोस बने हुए आप उनको जाकर देखिएगा। ये हमारा है एमडीसी साइकोलॉजी का, ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास जो एमसीक्यू वो तो हट चुका है। यहाँ से ई नंबर क्वेश्चन से कि विस्मरण जो वक्र है किसने दिया, फ्रॉइड ने, स्किनर ने, या फिर एबिंगस ने, या फिर वाटसन ने। परसेप्शन प्रोसेस यानी प्रत्यक्षण प्रक्रिया क्या होता है इसके बारे में बताना, 5 नंबर मिलेगा। फॉरगेटिंग कर विस्मरण कर के बारे में बताना, 5 नंबर मिलेगा। ग्रुप बी में आपको क्वेश्चन 6 है, लिंक को 4 बताना। अच्छा ये एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए यहाँ लगा हुआ है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। फिर उत्तेजना को प्राप्त करने की जो मूल प्रक्रिया ये क्या कहलाती है बतानी है। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम दिया गया है, ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया बताना है। और स्मृति की क्षमता है सूचना का भूलना, ये क्या है बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर जो 15 नंबर के सवाल है उनमें से कोई 4 बनाना है आपको। मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा तथा उद्देश्य, ये क्वेश्चन अक्सर आता है जैसे हमने आपको बताया हुआ है। फिर 2 मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी बताने हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई के बारे में बताना है जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। लर्निंग एंड डिस्क्राइब करना है थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में। मेमोरी एंड जो बेसिकली हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो इस पर डिस्कस करना है। मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग यानी विस्मरण का अर्थ तथा इसके जो कारण होते हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो ये था आपसे बच्चों का
फिलोसॉफी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। बाकी आप सभी बच्चों को सेम इसी तरह हमारा प्ले सेक्शन जो एमडीसी का बना हुआ है उस पर भी बहुत सारे वीडियोस आप सभी बच्चों को मिलेंगे, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी बच्चे एग्जाम से देख आइएगा, आप अपना क्वेश्चन पेपर भेजिए, उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों से, ताकि भविष्य में जब आपको क्वेश्चन पेपर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट हिसाब से बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।